शिव पुराण के श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जो व्यक्ति स्वयं इसे सुने वो तो मुक्त होता ही है, उसके परिजन भी मोक्षगामी होते हैं। पाप कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर शिव नाम में श्रद्धा है तो उसका नाश संभव है। मृत्यु के समय शिव पुराण का स्मरण भी जीवन का उद्धार कर सकता है। देवराज और चंचुलिका की कथा भी एक शिव पुराण की मनमोहित कथा है। प्रयाग नगरी के पास एक सुंदर शांत गांव में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था उसका देवराज। वो एक सच्चा धर्मात्मा था। बचपन से ही वेदों का अध्ययन करता, यज्ञ हवन करता, उपवास रखता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। उसका हृदय एक ही लक्ष्य से भरा हुआ था, मोक्ष। अब आप सोचेंगे ऐसे साधक के जीवन में तो सब कुछ शुभ ही होगा, लेकिन नहीं। उसकी पत्नी थी चंचुला। नाम से ही स्पष्ट है, मनचली चंचल। जितना देवराज धर्म मार्गी था उतना ही चंचुला भोग मार्गी। उसे श्रृंगार प्रिय था, विलास प्रिय था। देवराज जब तप करता वो शीशा लेकर श्रृंगार करती। देवराज जब व्रत रखता वो मिठाइयां मंगवा कर खाती। कभी कभी तो वो उपवास करती। अरे ये पूजा पाठ छोड़ो, थोड़ा थोड़ा जीवन के रंग भी देखो। पर देवराज मौन रहता। वो जानता था किसी दिन स्वयं समझा देगा। मगर एक दिन, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो देवराज के जीवन को बदल देने वाला था। एक शाम वो जल्दी लौट आया और देखा चंचला किसी नृतक के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। देवराज की आत्मा कांप उठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहा और उसी क्षण संकल्प लिया, अब यह जीवन केवल शिव को अर्पित होगा। और वो सब कुछ त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। वन में उसे एक दिव्य आश्रम मिला। वहां एक सिद्ध महात्मा शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज वहीं रुक गया, जैसे उसकी आत्मा को ठिकाना मिल गया हो। 7 दिनों तक वह कथा में डूब गया। न अन्न खाया, न जल पिया, बस शिव कथा, शिव कथा। उधर चंचुला अपने भोग में जीवन में मगन रही। लेकिन जैसा कि होता है, पाप का गड़ा एक दिन बढ़ता ही है। एक दिन जब वह अपने प्रियतम के साथ रात्रि समारोह में थी, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं उसका देहांत हो गया। अब दृश्य बदलता है। प्राण निकलते ही यमदूत प्रकट हो गए, भयंकर विकराल, काले धुएं से गिरे हुए। उन्होंने कहा, चल पापिनी, अब तुझे यमलोक ले चले, अब तुझे यमलोक। चंचला चीखती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो। यमदूत हंसे, तेरे पापों का हिसाब तुझे यमराज ही देंगे। लेकिन तभी आकाश से तेजस्वी प्रकाश उतरा और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक दिव्य स्त्री, स्वर्ण वर्ण श्वेत वस्त्र त्रिशूल लिए हुए। उन्होंने कहा, रुको, ये स्त्री अभी यमलोक नहीं जाएगी। यमदूत बोले, क्यों देवी, ये तो घोर पापिनी है। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ है, परंतु इसका पति इस समय शिव पुराण का श्रवण कर रहा है। उसके पुण्य का प्रभाव इसकी आत्मा पर भी पड़ा है। यमदूत विस्मित थे। तब देवी ने कहा, मैं शिव पुराण की चेतना हूं। जिसने शिव पुराण का एक भी कण श्रद्धा से सुना हो, उसके घर, उसके परिवार, उसकी 7 पीढ़ियां मुक्त होती हैं। यह शिव का वचन है। चंचुला का हृदय परिवर्तित होता है। उसने सब कुछ देखा, अपने पाप, अपने कर्म, अपना अहंकार। उसने रोते हुए भगवान शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे मेरे पति के माध्यम से अवसर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब आपकी हो चुकी हूँ। उधर देवराज शिव पुराण का अंतिम खंड वायु संहिता सुन रहा था। कथा जैसे ही पूर्ण हुई, उसने यज्ञ में आहुति दी, ओम नमः शिवाय। और तभी आकाशवाणी हुई, हे देवराज, तू धन्य है। तेरे पुण्य से तेरी पत्नी भी अब मोक्ष की अधिकारी बनी है। उसने पश्चाताप किया है, शिव का स्मरण किया है, अब वह भी कैलाश में निवास करेगी। देवराज की आंख में आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराया, हे शिव, आप सच्चे करुणामय हैं। और उसके बाद वो उसी ज्ञान को फैलाने निकल पड़ा। जहां जाता शिव पुराण की कथा सुनाता। उसके श्रोताओं में पापी, व्यसनी, लोभी, कामी सब होते, लेकिन कथा के अंत तक वे सभी बदल जाते, जैसे किसी ने उनके हृदय को छू लिया हो। ये कथा हमें सिखाती है, शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये शिव स्वरूप है। ये केवल पुण्य की गठरी नहीं, मोक्ष का द्वार है। और जो इसे श्रद्धा से सुने, वो चाहे कोई भी हो, उसका उद्धार निश्चित है। हर हर महादेव।